25 दिसंबर 2024। पूरी दुनिया क्रिसमस की खुशियों में डूबी हुई थी। ठंडी सुबह परिवार अपने घरों में सजावट और तोहफों के साथ त्योहार मना रहे थे। लेकिन अजरबैजान के बकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ और ही माहौल था। वहां हलचल मची हुई थी, लोग अपनी फ्लाइट्स के लिए तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक फ्लाइट थी अजरबैजान एयरलाइंस की J2824। 67 यात्री, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान शामिल थे, इस फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ चुके थे। उनके चेहरों पर खुशी और सुकून था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फ्लाइट उनके जीवन की आखिरी उड़ान बन जाएगी। फ्लाइट ने तय समय पर सुबह करीब 9:45 बजे बकू से उड़ान भरी। विमान का गंतव्य रूस का ग्रोजनी शहर था। शुरुआती कुछ मिनटों में सब कुछ सामान्य था। आसमान साफ था। यात्री अपनी सीट बेल्ट खोलकर अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। पायलट और को पायलट ने मौसम के बारे में जानकारी ली। ग्रोजनी के आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन पायलट ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अक्सर पायलट संभाल लेते हैं। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद स्थिति बदली। ग्रोजनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को बताया कि कोहरा बहुत घना है और लैंडिंग असंभव है। पायलट ने तुरंत स्थिति को समझा और फ्लाइट को कजाखस्तान के एक्टाउ एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट करने का निर्णय लिया। यात्रियों को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने इसे हल्के में लिया, मानो ये सफर का एक आम हिस्सा हो। विमान ने अपनी दिशा बदली और एक्टाउ की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने नोटिस किया कि विमान अपनी तय दिशा से भटकने लगा है। पायलट ने भी इस पर ध्यान दिया और कॉकपिट से संदेश भेजा, हम पर कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद विमान लगातार ऊंचाई और दिशा बदलने लगा। कंट्रोल टावर में बैठे अधिकारी घबरा गए। उन्होंने लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब साफ नहीं थे। फ्लाइट का हर मूवमेंट जैसे किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। तभी अचानक विमान नीचे गिरने लगा। यात्रियों ने झटके महसूस किए। सीट बेल्ट की चेतावनी की बत्तियां जल उठी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे अपने प्रियजनों को कसकर पकड़ने लगे। पायलट और को पायलट ने कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी थी। कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाके की आवाज आई और विमान कजाखस्तान के एक वीरान इलाके में गिर गया। जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो वहां का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था। विमान के टुकड़े दूर दूर तक फैले हुए थे। धुआं अब भी उठ रहा था। यात्रियों का सामान, जले हुए बैग और बच्चों के खिलौने, हर चीज एक दर्दनाक कहानी बयान कर रही थी। 38 लोग इस हादसे में मारे गए। उनकी मौत मौके पर ही हो गई थी। बाकी बचे 29 यात्री गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से कई अपनी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब बचाव दल ने विमान के मलबे की जांच शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस घटना को एक नया मोड़ दे दिया। विमान के कई हिस्सों पर छोटे छोटे छेद दिखाई दिए, जैसे किसी ने उसे गोली मारी हो या शार्प नेल से टकराया हो। ये देखकर जांचकर्ता भी सन्न रह गए। ये छेद विमान के क्रैश की वजह हो सकते थे, लेकिन ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये छेद आए कहां से। ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। ये विमान हादसों का सबसे महत्वपूर्ण सुराग होता है। इसमें पायलट और को पायलट की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स की जांच की गई और उसमें एक चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग मिली। पायलट ने आखिरी बार कहा था, हम पर कुछ टकरा रहा है। ये क्या हो सकता है? इस बयान ने सभी को उलझन में डाल दिया। जांच के दौरान पता चला कि जिस इलाके से यह विमान गुजर रहा था वो रूसी सीमा के बेहद करीब था। हाल ही में उस इलाके में यूक्रेनी ड्रोन देखे गए थे। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। यह कयास लगाया जाने लगा कि क्या रूसी एयर डिफेंस ने गलती से इस विमान को दुश्मन का ड्रोन समझ लिया, या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। बचे हुए यात्रियों से बात की गई। उन्होंने बताया कि क्रैश से कुछ देर पहले विमान में जोरदार झटके महसूस हुए थे। कुछ ने धमाकों की आवाज सुनी थी। ये बातें जांच को और गहराई में ले गई। अजरबैजान, कजाखस्तान और रूस की सरकारें इस मामले में उलझ गईं। सभी ने अपनी अपनी जांच शुरू की, लेकिन हर रिपोर्ट में अलग अलग बातें सामने आ रही थीं। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को बुलाया गया, लेकिन असली सच्चाई अब भी एक गहरे रहस्य में छिपी हुई थी। इस हादसे ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। क्रिसमस की खुशियां मातम में बदल गईं। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इस घटना को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। लेकिन सवाल अब भी वही था, यह हादसा क्यों हुआ? क्या यह वाकई तकनीकी खराबी थी? क्या यह एयर डिफेंस सिस्टम की गलती थी, या यह जानबूझकर किया गया हमला था?
जो 38 लोग मारे गए, उनके परिवार कभी इस दर्द से उबर नहीं पाएंगे, और जो बचे उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। ये कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं है, ये कहानी है अनसुलझे सवालों की, एक रहस्य की, और उन जिंदगियों की जो हमेशा के लिए खो गई। क्या हमें कभी इस हादसे का पूरा सच पता चलेगा? ये सवाल हमेशा अधूरा ही रहेगा।